त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मुक्षीयमामृतात्। हमने पहले भाग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी के बारे में चर्चा की थी और आज हम दूसरे सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन स्वामी जी के बारे में जानेंगे। ज्योतिर्लिंग शिव के निवासों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश भर में फैले हुए हैं और दिव्य शक्ति के केंद्र बिंदु भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर हैं जिन्हें उनकी अनंत ज्योति का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर पूरे भारत में स्थित हैं और हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये स्थल भारत के 18 शक्तिपीठों में से एक है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह कथा है। एक बार भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे। आगे एक लंबी यात्रा थी और वह समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हालांकि गणेश सोचने लगे, मेरा वाहन एक चूहा है, मुझे अपने चूहे पर दुनिया का चक्कर लगाने में कई साल लगेंगे, मैं कभी भी पहले नहीं लौट पाऊंगा। गणेश अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें एक चतुर विचार सूझा। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती से एक स्थान पर साथ बैठने का अनुरोध किया। उन्होंने उनके कहे अनुसार किया। फिर गणेश ने उनकी 7 बार परिक्रमा की और प्रत्येक परिक्रमा के बाद उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर माता पार्वती ने पूछा, प्रिय बालक, तुमने ये क्या किया? गणेश ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे माता, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संसार हैं। इसलिए मैंने अपनी खोज पूरी करने के लिए आपकी परिक्रमा की। वेद कहते हैं, जो अपने माता पिता की पूजा करता है और उनकी परिक्रमा करता है, वह पूरे विश्व की परिक्रमा करता है। इस प्रकार मैंने पूरे ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा की और अपनी खोज पूरी की। गणेश के स्पष्टीकरण और बुद्धिमत्ता से भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न हुए। चूंकि कार्तिकेय के लौटने में बहुत समय लगने वाला था, इसलिए शिव और पार्वती ने गणेश के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने गणेश का विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि से कराया। भव्य विवाह समारोह हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। कुछ वर्षों बाद कार्तिकेय ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा करने का अपना उद्देश्य पूरा करके घर लौटे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि गणेश ने खोज पूरी कर ली है और उनका विवाह हो चुका है। कार्तिकेय बहुत निराश और क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि गणेश ने छल किया है, जबकि उन्होंने खोज पूरी ईमानदारी से पूरी की थी। अपने माता पिता द्वारा गणेश का समर्थन करने और उनसे पहले विवाह करने के उनके कृत्य से उन्हें बहुत दुख हुआ। कार्तिकेय इस अन्याय से बहुत दुखी और क्रोधित हुए और अपने माता पिता के निवास कैलाश को छोड़कर वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित क्रोंच पर्वत पहुंच गए। उन्होंने कभी विवाह न करने की शपथ ली। देवताओं ने कार्तिकेय को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे शांत नहीं हुए। भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकेय से विनती करने क्रोंच पर्वत गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय कार्तिकेय क्रोंच पर्वत से और भी दूर उस स्थान पर चले गए जिसे बाद में श्रीशैम कहा गया। तब भगवान शिव और पार्वती ने एक ज्योतिर्लिंग का प्रकाशमान रूप धारण किया और कार्तिकेय के निकट रहने के लिए पर्वत पर निवास करने लगे। इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन है। मल्लिका पार्वती का प्रतीक है, जबकि अर्जुन भगवान शिव का। उस दिन से भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात को भगवान शिव और पूर्णिमा की रात को देवी पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने इस स्थान पर आती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर में विराजमान है, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के श्रीशैम में स्थित है। यह मंदिर शिव और पार्वती दोनों को समर्पित है और भारत के 18 शक्तिपीठों में से एक है। दक्षिण का कैलाश के नाम से प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है।
कृपया अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और कमेंट सेक्शन में जय महाकाल लिखें। धन्यवाद।